कम बेटा, बहुत अच्छे हो आप आगे बढ़ोगे, मेरा आशीर्वाद है। Hello everyone, my name is Jasmine Shamcha. I am a student of first class at Glory International Public School, Rodu, and nowadays I am taking public speaking class in Gangchuan International. And today I am here to talk and interview our principal, Jurgit Rodu. Hello ma'am, हेलो बेटा। how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? I'm fine, thank you. Could you please tell our audience about मैम आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, रोडू से हूँ। मैम आपको टीचर बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? मुझे वैसे टीचर बनने में मुझे मेडिकल में जाना था, तो उस समय जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरी एज कम थी थोड़ी। उस समय इंटरव्यू के लिए ज़्यादा एज का थोड़ा 6 महीने कम था और मैंने वो छोड़ा। उसके बाद मुझे लगा नहीं, टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने टीचिंग का किया। अगर मुझे भी आपकी तरह टीचर बनना हुआ तो फ्यूचर में कौन कौन सी एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी होगी? अभी आप बहुत छोटे हो, आपकी जर्नी बहुत लंबी है और आप जो अभी कर रहे हो उसको अच्छे से करो बेटा। और आपने मन में अगर ठान लिया मुझे टीचर ही बनना, तो एक दिन आप ज़रूर, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप ज़रूर बनोगी। मैम आपको बचपन से टीचर बनना था या कुछ और? ये मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे टीचिंग का बहुत वो था, शौक़ था। मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना, छोटे बच्चों के साथ खेलना। छोटे जैसे ये स्कूल है, ईरो किड्स प्ले स्कूल है। प्ले का मतलब है खेलना, खेलने की पाठशाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। पहले तो मैं दूसरे स्कूल में थी, SVM, आपने सुना होगा। वहाँ पर मैं पहले टीचर थी, उसके बाद मैं प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल थी। फिर मैंने वहाँ से छोड़ा और यहाँ पे अपना ईरो किड्स स्कूल का ये कॉन्सेप्ट किया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 साल से 5 साल तक के बच्चे आते हैं। 4 क्लासेस है हमारे पास। प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, ईरो जूनियर है, ईरो सीनियर है, जिसमें LKG UKG बोलते हैं। वैसे ईरो किड्स के हिसाब से ईरो जूनियर, ईरो सीनियर बोलते हैं। उनमें क्या है, बच्चों के साथ है, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि बच्चों को बच्चे जो है ना बेटा, आप बोल रहे आपको क्यों शौक है मैं टीचर बनूंगी, और बच्चों को हम ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को करवाया जाता है। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो तो आप उनको हैंडल कैसे करते हो? उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। तो जैसे सुबह बच्चे आते हैं तो सुबह वेलकम होता है उनका। वेलकम वो नहीं होगा जैसे आज आज है वो फॉरएवर चलेगा, नहीं। गेट पे टीचर खड़ी रहती है, जो उनके कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे उनका कॉन्सेप्ट मान लो उनका फ्रूट्स का है या वेजिटेबल्स का है या दूसरा है कुछ भी, उस तरह से उनका वेलकम होता है और वहाँ पर रखी जाती है गेट के पास इस तरह का सामान। और उससे हम बच्चों से पूछते हैं, फिर बच्चा बता देता है। कभी हैंडशेक करते हैं उनको, कभी स्माइली दिखा देते हैं और बच्चा खुश होके जाता है। और जब क्लास में जाता है बच्चा, तो वहाँ भी हमारा जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। वेलकम का गेट पे हो गया और क्लास में भी वेलकम करवाती है। जैसे कई बार ट्रांसपोर्ट से आते बच्चे, कई बच्चे आते हैं तो उनका वेलकम क्लास में भी होता है। जो लेट आते हैं, थोड़ा पहले आते हैं, उनका क्लास में टीचर करती है वेलकम। अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने बेटा। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स की बात को सुने, समझे। क्योंकि जो सबसे पहले है मदर, ठीक है। मदर, क्योंकि हमारे पास मदर रहती है ज़्यादा टाइम में, तो जो आपको मदर का एक मदर जो आपसे करवाती है या बोलती है, तो मदर का सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे आजकल के बच्चे ना, उस समय जब हम होते थे, हम तो बहुत छोटे, मतलब उस ज़माने की बात तो क्या कहूँ, जैसे मेरे बच्चे भी अपने उनके साथ के बच्चे, तो क्या था, वो अपना काम खुद करते थे, ठीक है। उनको हम हमेशा बोलते थे कि बेटा अपना काम खुद करो। जैसे छोटे बच्चों को क्या है, घर में घर से तो क्या आपको स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो मम्मा, आजकल की मम्मा, आजकल के मदर्स, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बोल बोल के आपको, चलो बेटा खाना खा लो, आपने खाना क्या खाना है, आज क्या बना है, ठीक है। ये वाली बातें नहीं, जो घर में बना है वो उसको खाना होता है, ठीक है। और दूसरा, अपना काम खुद करना होता है। जैसे
आप अपनी बुक्स वगैरह को अपने वार्डरोब में रखना, अपने कपड़े खुद वो करना, साफ़ सफाई खुद करना। आप तो बड़े हो गए, साफ़ सफाई मीन्स ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं कुछ नहीं करना है, मम्मा बोलेगी नहीं नहीं, और आपको करना होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल है इतने अच्छे बनाओ, आपसे जो बड़े हैं जिनसे आप कुछ सीखेंगे, फ्रेंड सर्कल भी आपका ऐसा होना चाहिए। अपने इंटेलिजेंट को फ्रेंड बनाना है, ठीक है, ताकि उनके साथ आप कंपटीशन कर सके। आपसे अगर ऐसे होंगे, आपसे इंटेलिजेंट कम होंगे तो आपका कंपटीशन नहीं होगा उनसे, ठीक है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलती थी कि बेटा अब जब फ्रेंड सर्कल बनाना तो अपने से बड़ों को बनाओ, है ना, ताकि क्या है उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है हमारे को। हमेशा अच्छों का साथ दो और अपने पेरेंट्स की बात सुनो और अपने टीचर की बात सुनो, और तब आप हमेशा सक्सेस होंगे और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जाते जाते ऑडियंस को मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, आप जैसी छोटी सी बच्ची, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। और मैं ये चाहूँगी कि ईरो किड्स में पेरेंट्स आएँ और यहाँ आकर देखें कि भाई यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स आएँ और देखें यहाँ पर किस तरह से बच्चे आते हैं और खुश रहते हैं, पूरे दिन में मस्ती करते हैं, और हर डे उनका अलग होता है। टीचर जो है ना, वो कभी ये ना सोचे कि मैंने सिखाया, मैंने पढ़ाया, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि टीचर हमेशा सीखता रहता है, और जो हम करते हैं ना वो छोटे बच्चे करते हैं, छोटे चाहे बड़े हमसे सीखते हैं। हम पढ़ाते नहीं है। हर टीचर को यही सोचना चाहिए, हम पढ़ाते नहीं है, हम नहीं सिखाते, जो हम कर रहे हैं वो बच्चा सीखता है और उसको वो करता, फॉलो करता है। ऐसे ही घर में भी जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे सीखते हैं और वो आगे करते हैं उसको। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, वेलकम। So this was all about today. Thank you for watching us.